फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल बिंदास रानी ऑफिशियल में, और मैं हूँ रानी। तो आज है 15 अक्टूबर जब मैं ब्लॉग शुरुआत की थी गाइज, और आज है 18 अक्टूबर। तो आज धनतेरस है। धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइज। आप लोग क्या क्या खरीदने वाले हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं क्या खरीदूँगी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज दोपहर का ये समय है 12 बजने के बाद, क्योंकि नाश्ता वगैरह कर लिए थे, उसके बाद से लग गए थे काम पे, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था। अब तो और नहीं है, ब्लॉग एडिट करने का भी टाइम नहीं, उस समय काम करने का टाइम नहीं था। और अभी तो धनतेरस हो गया, ब्लॉग मेरा सब अभी ऐसे ही पड़ा हुआ, क्योंकि तबीयत ख़राब था ना, तो कुछ करने का मन नहीं करता था। दवा खा खा के काम कर रहे हैं। पर्दा वगैरह बाहर डालने के बाद लाडो को सुला रही हूँ। ये नहीं सो रही है, क्योंकि जब भी सो रही है तो खांसी से उठ जा रही है, और हमें भी खांसी है तो मेरा भी आवाज़ से उठ जाती है। बहुत कोशिश की है सो जा सो जा, पर बहुत कोशिश के बाद जब इसका टाइम हुआ सोने का तब सोई। तो सोने के बाद इसको लग रहा था थोड़ा सा तेल गरम करके मालिश कर दे, पर ये उठ जाती। तो हल्का सा ना विक्स ही लगा दिए हाथ में और पैर में, और गला में लगा दिए। ये सीने पे लगाते हैं ना तो सोई रहती है तो उठ जाती है, इसीलिए नहीं लगाएं। गला दिख रहा था ना यहाँ पे, तो गला पे ही लगा दिए हैं, और थोड़ा ज़्यादा करके लगा दिए ताकि ज़्यादा फ़ायदा करे। लगता है कि कब ठीक हो जाए, हम कोई नहीं ठीक हो रहा है तो इसको कहाँ से ठीक होगा। तो बाहर ना मच्छी और मच्छर बहुत ज़्यादा लग रहे थे, तो इसलिए मच्छरदानी लगाना पड़े। और सफाई वगैरह घर में होता है ना, तो जितना भी सब वो मच्छर वगैरह जो भी रहता है ना, सब और बाहर इधर उधर चला जाता है। बाबू को सुलाने के बाद आ गए थे रूम में। रूम में बहुत फैला पड़ा था, जैसा कि देख सकते हैं। तो देख के ना हमको खुद ही चक्कर आ रहे थे, पर क्या है, करना तो पड़ेगा। और दीदी बोल रहे थे हो गया क्या, हो गया क्या, पर इतना जल्दी कैसे हो जाएगा, इतना बिखेरा पड़ा हुआ है ना। पतिदेव भी ड्यूटी पे चले गए, वो जो भी सामान छत पे डाले थे ना सुबह सुबह, तो वो ला के 10 से 11 के बीच में वो चले गए थे। और उसके बाद अब हमको करना है। तो अब भी बज रहे थे 1:30 या 2 या 2:30, मतलब ऐसे ही टाइम हो रहा था, 2:30 1:30 के बीच में था। तो अब सोचे छांट लेते हैं, और बाबू का कपड़ा, मेरा कपड़ा, सब जो भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। क्योंकि जब से ये बेड ये साइड भी किए हैं ना, तो भी नहीं झाड़े थे बेड, बस ऐसे ही लगा दिए थे, और कपड़ा बस जैसे निकाले वैसे डाल दिए थे। तो झाड़ू वगैरह नहीं लगाए थे। तो पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि झाड़ू वगैरह लगा के कोलिन से साफ़ कर दिए हैं। तो इस बार सोचे ना, जब साफ़ ही किए हैं तो अच्छे से कर दें, ताकि कपड़ा रखे तो पता चले कि कौन कहाँ रखा हुआ है। नहीं तो फिर कुछ खोजते थे तो मिलता ही नहीं था। मेन बात ये था ना, मिलता ही नहीं था, और फिर पैसे बर्बाद हो जाते थे। जैसे चूड़ी वगैरह होता था तो खोजते रहते थे, इधर है नहीं, और बेड में पड़ा हुआ था। क्योंकि मेरे पास अलमीरा है नहीं, तो इधर रखते नहीं हैं, और इधर जब रहता है ना तो कभी गिर जाता है तो टूट जाता है। और ये वाला जो रख रहे हैं वो बाबू पैदा हुई थी ना, उसके बाद ही ऑर्डर किए थे, तो इसमें इसको रख नहीं पाए, क्योंकि गर्मी का टाइम था और ठंडा हुआ तो फिर भी नहीं रख पाए, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर ट्रैवल किए नहीं। अगर किए तो डर लगता था कि इसमें बाबू ये ना हो जाए, क्योंकि फर्स्ट बच्चा रहता है तो बहुत ज़्यादा ऐसे में डर लगता ही है। देखते हैं और सबको यूज करते हुए। तो छोटा बच्चा रहता है तो इसमें घुस जाता है, थोड़ा बड़ा के लिए सही है, और हेल्थ वगैरह भी रहता है ना तो सही रहता है। और यहाँ पे बाबू फिर से आ गई है मेरे पास, सो के उठ गई थी। ज़्यादा नहीं, 1 ही घंटा सही। तबीयत ख़राब रहता है तो कम ही देर सोती है, क्योंकि खांसी जो कफ होता है ना वो सोने नहीं देता है, खांसती है तो उठ जाती है। तो फिर उसको गोदी लेके ही काम कर लिए, और जब जब ऐसा लगा कि रिकॉर्ड करना है तब तब किए, क्योंकि पूरा 1:30 बजे से 2 बजे से लगे हैं ना, तो रात के 9 या 10 बजे तक कंटिन्यू काम किए हैं। कंटिन्यू। मेरा बैक पेन तो इतना ज़्यादा अभी उतना नहीं पता लग रहा था, क्योंकि काम करने का बस सवार था भूत की करना है। तो रात में ये पता लगेगा कितना बैक पेन किया। तो लगातार ना काम कर रहे थे, कभी बाबू को लेके, कभी छोड़ के, कभी दीदी संभाल रहे थे, और इसको बस मम्मी के पास आना था। फिर से आ गई है मम्मी के पास। और यहाँ पर ना इसका छोटू छोटू जो कपड़ा लंगोटा जब पैदा हुई थी तो मंगाए थे, तो सब उसका यूज तो है नहीं, और सब ना ऐसे ही रखा पड़ा था। बस बेड में घुसेड़ दिए थे कि कहाँ क्या है पता ही नहीं था। तो सारा एक एक चुन चुन के कौन पहनने वाला है, कौन रखने वाला है, कौन यूज नहीं होगा, जिसको निकालना है। वैसे इसका कपड़ा फेंके नहीं है तो रख ही दिए, फिर भी उसमें छांटना पड़ा, क्योंकि कुछ भी पता नहीं था कि कौन कहाँ कपड़ा है। बस बेड भरा
छाया पड़ा था और छाटे हैं तो बेड तो आधा से ज़्यादा खाली हो गया है, क्योंकि सरिया के सब रखे ताकि पता चले कि इसको निकालना है उसको निकालना। और यहाँ पे पति देव का स्वेटर है जो कि 3-4 है और सब ऐसे ही बेड में, सब इधर लगता था ना कि जगह भर गया तो बस बेड में घुसेड़ दिए थे, तो उसी को सब निकालना है, क्योंकि बाहर झोला में करके निकाल देंगे और जब पहनना होगा या धोना होगा तो धोएंगे या रखेंगे। इसलिए देख सकते हैं उसको बाहर ही रखेंगे। वहाँ पे ना पानी छोड़ता है, मतलब पानी कपड़ा में लगने से ख़राब हो जाता है, वो नीचे वाला अलमीरा पे फिर भी रखना ही पड़ेगा क्योंकि अलमीरा नहीं है ना, तो बस ये 3 में ही एडजस्ट करना पड़ेगा और बेड में ही। और एक छोटा जो प्लास्टिक का मंगाए हैं वो वाला है, तो उसमें तो बाबू का कपड़ा रहेगा, तो बस इसी में बस सेट करना है। और ये 3 बेड दिए थे सूखने के लिए, मतलब जो बेडशीट पे कपड़ा पसरा था तो वो ला के बस इसमें रख दिए थे, तो उसको निकाले हैं और अब इसको सरियाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी एकदम हो गया था। फिर लास्ट में 2-3 खाना सरिया दिए, बस एक खाना और बाकी है। यहाँ पे पतिदेव जी को बुला रहे हैं कि आप आ जाइए, जो हो गया है उसको पैक कर देते हैं ताकि रखने का टेंशन नहीं रहे कि चलो इतना हम कर दिए हैं और बाकी जो है वो करेंगे। जब पतिदेव को बुलाए कि आइए आप सेट कर दीजिए, इसको लगा दीजिए, वैसे मैं लगा सकती थी पर इनको ये है ना गुस्सा करते हैं कि आप अकेले क्यों कर लेते हैं, क्योंकि वजन उठाने से ना बैक पेन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जो एनेस्थीसिया का सुइया पड़ता है ना वो प्राण निकाल देता है एकदम, क्योंकि जिनको लगता है ना उन्हीं को पता होता है भाई। और अब तो ठंडी आ रही है तो बहुत ज़्यादा करता है, तो इसीलिए सोचे यहाँ पे आ गए थे वो 4 से 5 के बीच में ड्यूटी से आ गए थे, वो भैया के साथ गए थे और भैया के साथ ही आ गए थे, क्योंकि भैया को भी पता था कि ये अकेले कर रहे हैं, इतना फैला के गए थे तो अकेले कर रहे थे और बाबू को भी संभालना। और देख सकते हैं बाबू क्या करे, इसका ना हाथ चिपाने का कितना ज़्यादा डर था, हाथ चिपाने ज़्यादा कट जाता, पर यही सब चक्कर होता है, क्या करे। एक ये जो खाली है ना उसको ढक दे रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि ये ढक जाएगा ना तो आधा टेंशन मेरा ऐसे भी ख़त्म हो जाएगा कि चलो बेड का आधा काम से ज़्यादा कर दिए हैं। और अब जो भी होगा अब सारा कपड़ा फोल्ड करके क्या रखना नहीं रखना अब फिर से फोल्ड करेंगे सबको, तब पता लगेगा। और बाबू तो परेशान कर ही रही थी, फिर उसको फीडिंग वगैरह करवा के, इतना देर मैंने 5 से 6 बार मैं फीडिंग करवा चुकी थी और भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ खा लिए थे, उसके बाद फिर से काम करने आए थे। तो अभी शायद 6-6:30 तो बज ही रहा था, पूरा अंधेरा नहीं हुआ था, जैसे देख सकते हैं बाहर ना हल्का संजोरा ही दिख रहा है। तो यहाँ पे अलमीरा पे मैं आप साड़ी डाल रही हूँ, ऐसे पेपर या प्लास्टिक डालती थी, पर साड़ी डाल रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी पानी रहेगा ना तो ऑब्जॉर्ब कर लेगा वो, कपड़ा पे कुछ नहीं होने देगा, तो इसीलिए वो साड़ी डाल रहे हैं। वैसे भी बहुत मोटा साड़ी है जो कि मैं पहन नहीं सकूँगी, और जब सिलाए तो अच्छा लगा कि पहन लेंगे, पर एक बार पहनने के बाद मेरे बस का चीज़ नहीं था, तो इसीलिए उसको छोड़ दिए। और ये जो सेट कर रहे हैं ना वो 9 का सेट था, और ऊपर वाला अलमीरा है ना जो मेरा सबसे बड़ा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो नीचे वाला हम ना एक निकल गया और एक ऐसे भी फटा हुआ था, तो उसको सोचे फेंकने से अच्छा उसमें कुछ रखने का हो जाए, तो उसमें ना नीचे हम बेडशीट वगैरह रखेंगे, क्योंकि बेडशीट वगैरह रखने में नहीं दिक्कत होता है, अगर रखते हैं सब कपड़ा और बेडशीट मिला के तो सब एकदम मिक्स हो जाता है। इसीलिए ना इस बार सब कपड़ा अलग अलग रखेंगे, और जिसमें कपड़ा रख रहे हैं ना उसमें साड़ी वगैरह रखेंगे, और उसके बगल वाले में मैं अपना सूट जो भी टी शर्ट ट्राउज़र होगा जो रखेंगे, और ये नीचे वाला मैं मतलब पतिदेव का रखेंगे, जो बीच वाला है उस कपड़ा वगैरह फोल्ड कर रही थी, वही समय सोच लिए थे कि पतिदेव का कपड़ा अलग रखूँगी, मैं अपना अलग रखूँगी, बाबू का अलग रखूँगी, मिक्स नहीं करूँगी, अगर होगा थोड़ा बहुत तो अलग बात है, पर ज़्यादा एकदम मिक्सअप हो जाता है, मिलता ही नहीं है, कभी उनका नहीं मिलता है कभी मेरा नहीं मिलता है, क्योंकि ऊपर जो था ना दोनों, तो एक में मैं अपना रखी थी और एक में पतिदेव का रखी थी, और बेडशीट वगैरह सब साथ में, तो कुछ भी नहीं मिलता था, सब ऐसा ही हो गया था। इस बार देखते हैं कि कैसे क्या रहता है। वैसे साड़ी का ना अलग रखने का सोचे हैं, क्योंकि साड़ी भी मिक्स करके रख देते थे ना तो साड़ी छूते के साथ ना वो फुसक जाता था, अगर एक बार साड़ी को गलती से छू दिया फुसक गया तब तो बिना सरियाए रहता नहीं था, और अगर ऐसे घुसा दिए तब तो पूरा कपड़ा का भेंट बच जाता था। इसीलिए सारा कपड़ा पतिदेव का अलग अलग फोल्ड करके रख रहे हैं, नीचे उनका ट्राउज़र टी शर्ट अलग, शर्ट अलग, जीन्स अलग, सब उनको फोल्ड करके रख रहे हैं, और बाकी अगर धोएंगे भी तो सरिया के अलग ही रखेंगे। और जो कैमरा के आगे आप देख रहे थे कि बेड मेरा खाली है, और कैमरा के पीछे आप देख लीजिए ये आगे का एरिया है
गेट पे इतना भरा पड़ा था, अभी सरिया के रखे थे। कुछ कुछ इसमें छाटे हैं जो कि नहीं पहनना है, वो 2 या 3 थैला भर के हुआ है, तो उसको निकाल दिए बिल्कुल। बाबू का भी पूरा निकाल दिए। बाबू का ना क्या हुआ कि उसका अभी ना कपड़ा अक्टूबर से देख रहे हैं कि छोटा पड़ रहा है। सब पहन रही थी, सितंबर तक सही था, तो अक्टूबर से ना छोटा पड़ रहा है। अभी थोड़ा बहुत हाइट है उसका घींचा है, तो इसीलिए उसका जो भी पुराना कपड़ा था सब हटा दिए। पैंटू वगैरह अगर रह गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सुसु वगैरह करती है तो इसीलिए। और टी शर्ट वगैरह जो भी है सब हटा के सब बेड में रख दिए। और जो जो नया नया दिए हैं, जो सब पहनने वाला है भी पहनेगी, जो सब ना साइड कर दिए। और अभी ना बाबू का कपड़ा नहीं सरियाएंगे लाडो का, क्योंकि सब उसका है जो छाट के रखे हैं सब इसमें घुसा देते हैं, रख देते हैं। उसके बाद उसका अलग से फोल्ड करके रखेंगे, क्योंकि उतना टाइम नहीं था मेरे पास। अलमीरा और बेड और गेट पे इतना भरा हुआ था ना, दीदी बार बार बोल रहे थे हो गया क्या, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। और दीदी थे तो पतिदेव थे दोनों, तो रख रहे थे बाबू के, फिर भी बीच बीच में आ ही जा रही थी, तो कोशिश कर रहे थे जल्दी जल्दी कर ले। तो बाबू का कपड़ा इसीलिए सोचे बाद में फ़ोल्ड करेंगे, तो इसीलिए सारा इसमें रख के और इसको साइड करके रख देंगे। और इसमें कवर है ना, अभी नहीं लगाएंगे, जब कपड़ा सारा फोल्ड कर लेंगे तब कवर लगाएंगे। तो इसीलिए इसको साइड रखे हैं, वहाँ पे रख लिए हैं कि जो जो इसका कपड़ा नज़र आएगा ना, जो इसमें रखते जाएंगे, और तो बाकी बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे नीचे भी हमको रखना पड़ रहा है कपड़ा। नीचे वाले जो खिड़की है ना अलमीरा, उसमें भी पानी, आपको बताया कि पानी उसमें ना, मतलब खिड़की से ना पानी हल्का हल्का कपड़ा में लग जाता है तो ख़राब हो जाता है। फिर भी इसमें रख दे रहे हैं, क्योंकि जगह नहीं है ना मेरे पास, तो इसीलिए। कितना बेड में सारा घुसा है, बेड से बार बार निकालना ढुकाना नहीं हो पाता है, तो इसीलिए उसमें रख रहे हैं। देखेंगे ख़राब होगा तब क्या कर सकते हैं। और इस दिवाली में ना मेरा दिवाला निकल गया एकदम, दिवाली का सफाई करते करते। वैसे आज तीसरा दिन था, फिर भी मेरा लग रहा है अब मेरा बैंड बज गया, अब कैसे क्या करेंगे आगे, पर करना तो है ही। तो अब मेरा इधर खिड़की का काम हो गया, अब बाहर का देखते हैं क्या करना है कैसे। इसका ना एक पैर टूटा हुआ है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। शुरू में नहीं टूटा था, पता नहीं कैसे टूट गया है, तो दिक्कत हो रहा है। टेप वगैरह मारने का सोचेंगे। अब गेट पर खाली करके ना अब बेड वगैरह लगाएंगे, क्योंकि 8-9 के बीच में जैसा कि बताया टाइम हो ही रहा था। करते करते बहुत ज़्यादा थक गई थी, एकदम कमर जवाब दे दिया था। फिर भी लग रहा था कि नहीं करके ही छोड़ेंगे, अगर करेंगे नहीं तो फिर अगले दिन करना पड़ेगा। और पतिदेव अलग गुस्सा करते, ननद अलग करते कि अभी तक हुआ नहीं है, तो इसीलिए सोचे कि नहीं कर लेंगे तो मेरे लिए ही अच्छा रहेगा। फिर जो सामान लगा ना कि जब फोल्ड किए तो रखने का है, बेड में नहीं यूज होगा, तो उसको बेड में ही डाल दिए हैं। तो बेड में डाल के अब बेड वगैरह लगा देंगे, ताकि हमको भी थोड़ा सा चैन सुकून मिल जाए कि मेरा काम इतना हो गया है। तो जब बेड लगाने लगे ना, तो ये ऊपर का आपको बताए थे कि नहीं पोछे थे, तो ये पोछना भूल गए थे, तो ये पोछ लेते हैं ताकि बेड वगैरह गंदा ना हो। अरे सफाई कर रहे हैं तो पूरा ही कर लेते। ऊपर का जानबूझ का छोड़ दिए थे कि करेंगे बाद में, क्योंकि नीचे का ज़्यादा ज़रूरी था। बेड वगैरह लगाने के बाद भी ऊपर पोंछ सकते थे। तो अब मेरा हो गया डन, तो बेड लगा लेते हैं। फ़ोन का गैलरी भी फुल हो गया था, तो इसीलिए नहीं रिकॉर्ड हुआ। बेड वगैरह लगा दिए हैं और अब बेडशीट लगा रहे हैं। तो अब तक मैं जब रिकॉर्ड एडिट कर रही थी, जब तक लाडो सो रही है, और अब उठ गई है तो पापा संभाले हुए हैं, तो सोचिए ये ब्लॉग आज अपलोड ही कर देंगे, शाम तक हो ही जाएगा। तो अब लग रहा था बस सो जाएं, पर अभी काम कहाँ ख़त्म हुआ है, अभी तो बाकी ही है। जितना हुआ है उससे कम ज़्यादा बाकी, क्योंकि छोटे छोटे सामान है ना, तो उसको और देखना है क्या कैसे करना है। तो ये सब आज हमसे नहीं हो पाएगा, जितना हो पाया सरिया के रख दिए। कुर्सी पर भी जो कपड़ा धोए थे ना, तो वो रखा हुआ था, तो उसको भी रख दिए। उसके बाद आ गए थे रोटी बनाने के लिए। दीदी सब्जी बना लिए थे, ध्यान नहीं है क्या चीज़ का बनाए थे, पर दीदी सब्जी बना दिए थे। नहीं सॉरी गाइज, भुंजिया, आलू और गोभी का भुंजिया बनाए थे। तो हम यहाँ पे रोटी बना लिए, और लाडो के लिए इसके पापा दाल आलू चढ़ा दिए थे। दाल आलू खा लेती है थोड़ा अच्छे से, तबीयत अभी ठीक नहीं है ना, तो कुछ नहीं खा रही है। तेल वगैरह सर में डाले थे। इसको खाना खिला के हम लोग भी खाना खा के बस सो जाएंगे, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं था शरीर। अभी टाइम 10:30 हो रहे थे, और ये टीवी देखती है तब भी खाती है, तो इसको टीवी दिखा के खाना खिलाऊंगी, और उसके बाद हम लोग भी खाना खा के सोएंगे। बाय बाय, लव यू गाइज।